वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 1 लाख लोग तकरीबन कमोबेश अभी यही हैं। जी एजाज शेख साहब, 2 छोटी सी बातें। एक तो ये बताइए कि यहाँ पर इस महकमे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं अभी तक मुकम्मल नहीं, वो कहा है, अभी डीजी साहब ने उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं सर, छोटे मुलाजमीन भी है जो कि ग्रेड 16 से नीचे है, उनकी बात करें। एक तो उसके ऊपर पॉलिसी बता दें। दूसरा एक क्रिटिकल क्वेश्चन मेरा ये है कि नए डीजी ISI साहब आ गए हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जब फैज साहब के जाने के बाद जो नए डीजी ISI के साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगी गवर्नमेंट की, ISI उस तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट। एजाज हमेशा सवाल जो है ना उसका एक स्पेशल एंगल होता है। बहुत ज़बरदस्त रिलेशनिंग है और नए डीजी ISI भी ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं और पाक फ़ौज में सलाहियतों की कमी नहीं है। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो हैं ये एक उस अजीम अदारे के रवायात और कानून के तकाज़ों का हिस्सा है। इसमें जो आदमी जहाँ जाता है वहाँ वो ज़िम्मेदार। लास्ट अब्बास, अच्छा उसके बाद जी। वो पासपोर्टों का और मसला है, उसको आप समझते हैं। मेरा मतलब है हम छूट देने वाले हैं। कैबिनेट में केस लेके जा रहे हैं। जिन लोगों ने दो पासपोर्ट रखे हुए हैं, 2 शनाख्ती कार्ड रखे हैं, वो इस कैबिनेट में ना सही तो अगले में उनकी मजबूरी लेंगे, उन कैबिनेट से मंजूरी लेके 1 पासपोर्ट और 1 शनाख्ती कार्ड की इजाज़त दे रहे हैं। और जो गलत ID कार्ड बने हैं उन पर हम एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और उस एक्शन से ख़ास तौर पर कराची, घोटकी, सक्खर, जिन लोगों ने हमसे पहले एक बहुत बड़ी तादाद में गलत शनाख्ती कार्ड अमले से मिलकर या अमले के बगैर बनाए हैं या किसी और जगह से किया, उस पर एक्शन लेंगे। अब्बास और फिर बैन। नॉट फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस मेरे अंडर नहीं है। अब्बास पासपोर्ट हाँ। देखें, हमने FIA में तमाम लोगों को 3 साल से ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैं DG पासपोर्ट साहब से ये कहूँगा कि DG पासपोर्ट भी अब्बास साहब कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं जिसका 3 साल से स्टे हो। मैं जिस दिन मिनिस्ट्री का मुझे चार्ज दिया इमरान खान ने, उस दिन पहला फ़ैसला यही किया, कोई बंदा 3 साल से ज़्यादा, आपको पता है कि यहाँ सिफारिशें कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन कोई बंदा यहाँ 3 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट रूल के मुताबिक नहीं रह सकता। जी बहन, लास्ट क्वेश्चन। आज 2 मिनट बड़े हो गए हैं जी। आवाज़ नहीं आ रही आप किसकी? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इस्लामाबाद में पुलिस की नफरी बहुत कम है। 2000 पुलिस वाले इंशाअल्लाह ताला उनका प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। पहले 1000 करेंगे, लेकिन अब आप देखें हमने FIA में 1050 नौकरियां निकली हैं तो 14 लाख दरखास्तें आई हैं। अब 14 लाख दरखास्तों को मेरिट पर देखते देखते, या 12 लाख लगा लें, इसमें 6 दिन मशीनें बंद भी रही हैं, तो 1 साल तो उनका छाती मापने और दौड़े लगाने में लग जाएगा। सो हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोई इस पर हम गौर कर रहे हैं कि जहाँ कोई नई नफरी आती है उसका कोई मेरिट की स्क्रूटनी और मेरिट की अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा टाइम हो। ये ना हो कि इलेक्शन सर पे आए और अभी तक हमारी भर्ती ना हो सकी है। जी खान साहब, आपका सवाल ऐसे ही होता है। थैंक यू वेरी मच। राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है, यह कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का, जो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सहाफ़ियों का सवालों के जवाब देते हुए ये भी कहा कि नए DG ISI से भी ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस समाअत का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, आगाह कीजिएगा।
जी, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए अच्छी शोहरत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन तश्कील देने के लिए सिंध हाईकोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालती मामलत के लिए अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, ये प्रॉक्सी वॉर है। एक शख्स के लिए बार बार वीडियोस आ रही हैं, एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है, जिसके लिए पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। दरखास्त गुजार जो सिंध हाईकोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन एडवोकेट थे, उन्होंने अदालत में यह कहा कि वजीर आजम इमरान खान के अदलिया और जजेस के खिलाफ बयानात भी निकाल कर देख लें। अवाम का आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया पर एतमाद बहाल करना बहुत जरूरी है। आज जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार ने 2017 के वाकयात का जिक्र किया है। एक और वजीर आजम थे जिन्हें मुबहिम अदालती हुक्म पर फांसी दे दी गई, जबकि जिला वतन करने की सहूलत एक वजीर आजम को दी जाती है, जुल्फिकार अली भुट्टो को क्यों नहीं। दरखास्त गुजार ने कहा कि आप ये जो बातें कर रहे हैं कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का नहीं, ये असल मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कहा जाता है। मेरा मौक़िफ़ है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जा रहा है, अदलिया तहकीकात करवाकर ये सिलसिला रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। सियालकोट वाक़े के मुतालिक आपको अपडेट करें। सियालकोट में फैक्ट्री वर्कर्स को किसने इकट्ठा किया और किसने उकसाया, इसका पता चल गया है। फैक्ट्री के स्टिचिंग यूनिट के स्टिचर सबूर बट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया, प्रियंका के खिलाफ हजूम को इकट्ठा किया। डीपीओ का ये दावा है, उनका मजीद कहना है कि वाक़े से कबल प्रियंका ने स्टिचिंग हॉल का दौरा किया था। तस्वीर में सबूर बट और प्रियंका को वाज़े देखा जा सकता है। सियालकोट में हुजूम के हाथों बेदर्दी से कत्ल किए गए श्रीलंकन शहरी की मैयत कोलंबो में उनके ख़ानदान तक पहुंचा दी गई है। उनके भाई का कहना है कि दोनों हुकूमतों ने तहकीकात से मुताल्लिक कोई ख़ास मालूमात उनसे शेयर नहीं की। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए प्रियंका कुमारा के भाई ने कहा, नई मालूमात से इल्म हुआ है कि कार्रवाई जारी है। उम्मीद है ये तहकीकात इंसाफ के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। उन्होंने पाकिस्तानी और श्रीलंकन हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जो भी तहकीकात की जाए वो इत्मीनान बख्श हो और उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पाकिस्तानी अवाम के ख्याल में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुल्क भर में करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया है। मुल्क में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी वजूहात के बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे में अवाम की राय है कि कमजोर एहतसाब, ताकतवर तबके की हवस और कम तनख्वाहें करप्शन की सबसे बड़ी वजूहात हैं, जबकि हुकूमती नाअहली, करप्शन, सियासतदानों की कार्य सरकार में मदाखलत और पॉलिसियों पर अदम अमल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। सर्वे के मुताबिक 92.9% पाकिस्तानियों की राय में सबसे ज्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा कि पिछले 3 साल में उनकी आमदनी कम हुई और वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से भी मुतमईन नहीं। 66.8% अवाम का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। 23.3% कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की असल वजह करप्शन है। 9.6% अवाम समझते हैं कि सियासतदानों की कार्य सरकार में मदाखलत महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की असल वजह है। 16.6% शहरियों की राय है कि पॉलिसियों पर अमल न होने की वजह महंगाई और करप्शन है। 51.9% लोगों का कहना है कि करप्शन की अहम वजह कमजोर एहतसाब है। 29.3% लोगों की राय है कि ताकतवर तबके की हवस की वजह से करप्शन है। 18.8% लोगों ने करप्शन की अहम वजह कम उजरत को करार दिया। पाकिस्तानी अवाम ने पुलिस को मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा करार दिया। अदलिया को करप्शन में दूसरे नंबर पर जगह दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क पर तजावुजात के खिलाफ केसेस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि नेवल गोल्फ कोर्स है, क्या वो गैर कानूनी है? रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या गोल्फ कोर्स तजावुजात की जगह पर बनाया गया है? चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर ये तजावुज है तो कौन जवाबदेह है, आप बताएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मदूद ने बताया कि जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं?
जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर के करीब फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि खातून अदालत में पेशी के लिए आई थी। खातून को उसके वालिद और भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया है। मुलजमान को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में यह वाकया पेश आया है।